हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑफ स्क्रिप्ट। ऑफ स्क्रिप्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो ये टॉपिक है, ये अगेन इट इज़ ऑन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बट ये टॉपिक है कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और बहुत 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 बार अफर्मेशंस कर चुके हैं, बहुत महीनों से भी कर चुके हैं अफर्मेशंस, 21 डेज क्रॉस हो चुके हैं, फिर भी वो चीज़ सच नहीं हो रही है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। और ये रीज़न्स के ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम वीडियोस जो है वो बुक्स पढ़ के या वहाँ से टिप्स लेके बनाए गए हैं। लेकिन मेरा ये वीडियो यूनिक इसलिए है क्योंकि ये मेरे खुद के, मैं खुद रिसर्च करके बनाती हूँ, मैं खुद उस बारे में बहुत सोच के एक्सपेरिमेंट करके बनाती हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो आपने बहुत बार अफर्मेशंस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, उसकी शुरुआत भी नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका रीज़न क्या है। तो इसका मेन रीज़न है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट यानी जब हम लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमको उस बात पर पैरेलल में हमारे माइंड में हमको पता है ये सच हो ही नहीं सकता, ये यकीन नहीं कर रहा है, वो चीज़, वो माइंड उस बात पे यकीन नहीं कर रहा है, तब सेल्फ डाउट क्रिएट होता है और मैनिफेस्टेशन के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं, आपने जस्ट पढ़ाई शुरू करी है, सपोज करो आपने पढ़ाई अभी शुरू करी है, 8-10 दिन ही हुए हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं मैं टॉपर, मैं क्लास का टॉपर हूँ, मैं क्लास का टॉपर हूँ। तो अब आपको कहीं ना कहीं माइंड में पता है कि लेकिन मेरी क्लास में जो एक्चुअल टॉपर्स हैं या फिर जो बाकी मेरे कंपटीशन में बैठे हैं वो तो बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मैं तो अभी अभी शुरू किया है, तो कहाँ से मैं उनको सरपास कर पाऊंगा, कहाँ से मैं उनको पीछे डाल पाऊंगा एग्जाम में। तो ये सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया। तो जब ये डाउट क्रिएट होता है तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम कैसी करेगी, मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन टेक्निक काम कैसे करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आपको तो खुद पर ही, आप जो बोल रहे हो, आप जो अफर्मेशन कर रहे हो, आपको खुद को ही उस बात पे यकीन नहीं है। तो यकीन कैसे आएगा? देखो, दो टाइप की पर्सनैलिटीज रहती है। एक पर्सनैलिटी आप देखोगे कि वो जो भी अफर्मेशंस करता है वो तुरंत मैनिफेस्टेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत वो कर भी लेता है मैनिफेस्ट। आपने देखा होगा कि वो एक ही बार बोलता है और उसके साथ हो जाता है। लेकिन एक देखा होगा जो बार 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 बोल रहा है लेकिन फिर भी वो सच नहीं हो रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है, ये जो पहला पर्सन है जिसका हर कुछ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुद पे कॉन्फिडेंस रखने वाला पर्सन है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें। और ये दूसरा जो पर्सन है वो बहुत डाउट करने वाला पर्सन है हर सिचुएशन। क्योंकि देखो, हम जब कुछ, हमको पता है अभी वो चीज़ हमारे पास नहीं है और हम लोग बहुत बड़ा कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, तो हमको पता है कि ये तो बहुत हज़ारों में, लाखों में एक को मिलती है ये चीज़, ये मुझे कैसे मिलेगी? तो हम लोग डाउट करते हैं। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो हम लोग डाउट करते हैं कि यार मेरा तो अभी तक बिज़नेस चालू भी नहीं हुआ है, मैंने तो जस्ट शुरुआत करी है, अभी तक तो क्लाइंट्स भी नहीं बने, अभी तक तो कस्टमर आते भी नहीं है मेरे शॉप पे या मेरे बिज़नेस के, जो भी आपका बिज़नेस होगा, आते भी नहीं है। अभी तो मैं जस्ट पॉलिटिक्स में एंट्री करी हूँ, मैं तो भी सिर्फ कार्य करता हूँ, कहाँ से मैं बड़ा पॉलिटिशियन बन जाऊँगी? तो ये सब जब आते हैं थॉट्स, तो वो मैनिफेस्टेशन उतना ही आपसे दूर जाता है। लेकिन एक कॉन्फिडेंट पर्सन है पहला वाला। तो अब आप जो सेकंड पर्सन में आते होगे, तो फिर सेकंड पर्सन तो कॉन्फिडेंट, अपने खुद पे इतने जल्दी कॉन्फिडेंस ला भी नहीं सकता है। तो आप देखेंगे ये पर्सन में एक चीज़ रहती है कि जब उसको कोई दूसरा, उस चीज़ को जब कोई दूसरा कहता है उससे, जब कोई दूसरा उस पर वैलिडेट करता है, वैलिडेशन देता है कि ये चीज़ है, तुम में तो ये टैलेंट है, तुम में तो ये बात है, तब वो तुरंत उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरों से तारीफ सुनना उसको पसंद है। उसको दूसरों से मतलब दूसरा जब बोलेगा तभी उसको वो चीज़ पे यकीन होगा। आप किसी पार्टी में जाते हो बहुत तैयार होके और आप आईने में देखते हो, आपको लग रहा है कि चलो मैं अच्छी तैयार हुई, आज मुझे बहुत तारीफ मिलेगी। लेकिन पार्टी में जाके आपको कोई भी तारीफ नहीं करता है, नोटिस भी नहीं, मतलब ठीक है हाय बाय करके निकल जाता है, लेकिन वहाँ कितनी सुंदर दिख रही है, वहाँ कितना अच्छा ड्रेस पहना है, नहीं बोल रहा है। तो तुरंत उसका कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो पर्सन का कॉन्फिडेंस हो जाता है लो। ये पर्सनैलिटी रहती है वो। तो जब तक कोई एक दो लोग बोल नहीं देते कि क्या दिख रही है आज तो, वाह बहुत सुंदर दिख रही है, तब उसका कॉन्फिडेंस तुरंत, तब उसको यकीन होता है कि मुझे जो आईने में दिख रहा था वो सच था। तब उसको यकीन होता है क्योंकि दूसरे पर्सन ने उसको वैलिडेट किया वो स्टेटमेंट को। तो अब आपको इस बात का सॉल्यूशन इसी बात में है कि आपको क्या करना है कि आप जिस भी तरीके का मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, उसमें जो टॉप का पर्सन रहता है, उससे उसको आप इमेजिन करो कि वो आपको वो चीज़ बोल रहा है। आप खुद को नहीं बोल रहे। देखो, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यार मुझे चलने में प्रॉब्लम होती है,
मुझे तो थोड़ा सा भी काम कर लूँ मैं थक जाती हूँ, मुझे सांस लेने में तक जो भी आपको तकलीफ होगी, आपकी मेंटल स्टेट उस बात को वैलिडेट नहीं कर रही है, क्योंकि आप बोल तो रहे हैं मैं बहुत हेल्दी हूँ, लेकिन आपको पैरेलल में पता है कि मेरी बॉडी फिलहाल उतनी फिट नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर इमेजिन करना है कि डॉक्टर बोल रहा है कि अरे ये तो मिरेकल है, ये तो पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, कैसे आ गए, मतलब ये तो मिरेकल हो गया, तुम्हारे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ गए हैं और तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए हो। ये आपको कौन बोल रहा है, सामने वाला इंसान। जो भी, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो कोई बड़ा बिजनेसमैन आपको बोल रहा है कि बाप रे तुम यहाँ तक पहुँचे, आपके जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छा है, आपका जो स्कीम जो आपने बनाई है बहुत अच्छी है, मतलब जो भी आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप रिजल्ट अच्छा चाहते हो, आपको टीचर बोल रही है, टीचर रिपोर्ट कार्ड देते हुए बोल रही है कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बार। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले पर्सन को दूसरों से वैलिडेशन चाहिए, वो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखता है। तो बस यही उस बात की है, अगर आपके अफर्मेशंस काम नहीं कर रहे, क्योंकि अफर्मेशंस में जनरली हम खुद को बोलते हैं, खुद को लेके बोलते हैं, सामने वाला हमें बोल रहा है ये नहीं बोलते हैं, हम खुद को लेके बोलते हैं। जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी है, मैं बहुत इंप्रेसिव हूँ, लेकिन पैरल में पता है ये सब नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। उसके लिए बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। तो आपको ये इमेजिन करना है, मेरा दोस्त बोल रहा है, आपको दोस्त को इमेजिन करना है कि वो बोल रहा है कि मुझे पता था तुझे जॉब लगने, मुझे मतलब तुझे ये जॉब लग गया, इतनी बड़ी कंपनी में लग गया, मुझे नहीं पता, मुझे जैसी तेरी पहली सैलरी होती है, मुझे बड़े 5 स्टार होटल में तुझसे पार्टी चाहिए। अब वो तुमसे जॉब की पार्टी मांग रहा है, ये हो गया उस चीज़ का वैलिडेशन। शायद आपको पॉइंट समझ में आ रहा हो मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो 100% गारंटी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होगा। कोई डॉक्टर बोल रहा है, कोई टीचर बोल रहा है, कोई फ्रेंड बोल रहा है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि हमें शक्ल इमेजिन नहीं होती है। जनरली ऐसे देखा गया है, मैंने जो स्टडी किया, मेरे फ्रेंड को मैंने जब ये करने बताया तो मुझे सामने वाले की शक्ल इमेजिन नहीं हो रही। जब फ्रेंड का शक्ल इमेजिन नहीं हो रही कि वो मुझे बोल रहा है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर की, फ्रेंड की, टीचर की, किसी की शक्ल इमेजिन करने की आपको ज़रूरत नहीं, वो ब्लर में रही तो भी चलेगा। आपको मेन है उसके मुँह से निकले हुए वर्ड्स। शायद रिपोर्ट कार्ड वो सामने भी ना दे, वो फ़ोन पे बताए। शायद पैथ लैब वाला जो भी आपके लैब टेस्ट में जो भी ब्लड टेस्ट हुई है, यूरिन टेस्ट हुई है, जो भी टेस्ट हुई है, वो टेस्ट के रिपोर्ट्स वो फ़ोन पे दे या व्हाट्सएप पे दे, है ना? तो आपको कुछ इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इमेजिन, जैसे ब्लड रिपोर्ट है तो आपको बस ऐसे नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, यहाँ पे जो भी लिखा होगा, यहाँ पे कुछ भी लिखा है, पैरामीटर, बहुत सारे ब्लड के कितने सारे पैरामीटर्स रहते हैं, यूरिन के रहते हैं। अब इतना सारा इमेजिन करने की, बहुत डीप में इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ इस साइड, राइट साइड में लिखा है नॉर्मल 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 नॉर्मल। तो वो आपको पैथ लैब वाला बोल रहा है आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो बार बार आपको इमेजिन करना है आपके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कुछ भी नहीं निकला है, आप पूरे ठीक हो। तो ये जब आप बार बार इमेजिन करेंगे, आपके बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे वो चीज़ होने की। अगर आप सेकंड पर्सनैलिटी में आते हो, अगर आप सेल्फ डाउट वाले इंसान हो, मैंने मैक्सिमम हेल्थ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और मेरे ही नहीं, मेरे घर वालों के, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में, तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें करके देखी है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी और बताऊँगी कैसे कैसे हुआ था वो। तो हम जब अफर्मेशंस दूसरों के लिए भी करते हैं ना, तो वो भी वर्क करते हैं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और उसमें एग्जाम्पल भी बताऊंगी, और जिस इंसान के लिए मैंने किया था उसके लिए। सो अभी के लिए आप ऐसा इमेजिन करना चालू करो कि सेकंड पर्सन आपको वो चीज़ बोल रहा है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो दूसरे पर्सन के मुंह से बुलवाओ। ऑल द बेस्ट, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।